सरपंच चाल चाट किराम, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक शॉकिंग अपडेट के बारे में जो हंदवारा से सामने आई है। किराम, आप लोग तो जानते ही होंगे कि कुछ लोगों ने आया पोस्ट के लिए फॉर्म भरे थे, यहाँ तक कि आधे लोगों की लिस्ट आई भी थी, यहाँ पर कुछ लोगों के नाम मौजूद है। किराम, कुछ औरतों का ये कहना है कि अगर हमारा नाम लिस्ट में आया था पर अब क्यों नहीं है। अब उन औरतों का ये कहना है कि पहले हमसे ये कहा गया था कि आप लोग वेटिंग लिस्ट में हो, लेकिन अब हम ना वेटिंग लिस्ट में है ना ही हम लिस्ट में मौजूद है। अब वो लोग इसी बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन लोगों का यही कहना है कि हमारे साथ इंसाफ करो, क्योंकि वो लोग रास्ते पे आए हैं बच्चों को लेकर। जी हाँ नाज़रीन, आप लोग तो विजुअल्स में देख भी सकते हो किस तरह से ये लोग रास्तों पे निकले हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। हमारे साथ कोई इंसाफ करो, अगर हमारा नाम लिस्ट में था अब हमारा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। कुछ लोगों की ये एलिगेशन है कि इसमें जो सरपंच वगैरह है उन लोगों ने पैसे खाए हैं और वहां पर उन लोगों को रखा गया है जो इसके लायक नहीं थे। ये उन औरतों की एलिगेशन है। जी हाँ नाज़रीन, पूरा मामला क्या है ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को वहां की एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, आखिर पूरा मामला क्या कुछ है, उसके बाद हम बात करते हैं। एडवर्टाइज की थी, जैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस थी हमें, हमने वो फॉलो किया है। मेनू वन उसमें यही है कि फीमेल कैंडिडेट्स होने चाहिए, 18 से 45 साल के बीच में उनकी एज होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो इसकी 8th पास होनी चाहिए और फिजिकली फिट होनी चाहिए लेडी। और इसमें जो प्रेफरेंस है वो विडो के बाद है, डाइवर्स को, उसके बाद आर्फन को, उसके बाद बीपीएल। लेकिन ये सारे बीपीएल कैटेगरी है। हाँ ये है कि उसके बाद जब अगर टाई अप हो जाता है कहीं पे भी, दो कैटेगरी में टाई अप हो जाता है, वहाँ मैक्सिमम जो एज है उसी को कंसिडर करता है। उसी वही कि हमने बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया है हमने, और उसी के हिसाब से हमने ये जो लिस्ट है वो शाया की थी। अभी भी इसमें हमने उनसे ऑब्जेक्शंस मांगी हैं, 7 दिन दिए हुए हैं। ऑब्जेक्शंस आएंगी, जहाँ तक वेरिफिकेशन का सवाल है तो वो जब हो जाएगा तो हमें कोई इशू नहीं। क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे यहाँ पे उंगलियाँ उठती हैं। उन्होंने बिल्कुल जो बीपीएल कैटेगरी है, कुछ फैमिलियों के ये इल्ज़ाम है कि बीपीएल उस फैमिली को भी दी गई है जो बिल्कुल उसका हक नहीं बनता है। उस हवाले से क्या आप समझते हो कि आपका भी हक बनता है तब तक फाइल को होल्ड करें जब तक न प्रॉपरली आपकी ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि आप किस कुर्सी पे हो, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दिया है, साथ में गवर्नमेंट ने आपके लिए ये मखसूस किया है, आप भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हो सर? हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास जितनी भी बीपीएल कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं उनकी शिकायत जो है वो हम सुनते हैं। उसके बाद अगर कुछ हमें वो करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा तहसीलदार साहब को लिखेंगे कि आप हमें वेरीफाई करके दे दो इनकी जो एथिक्स है वो ठीक है। सर क्या आप मानते हो कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ये वीडियो हर एक तक जरूर जाना चाहिए और इन औरतों के साथ तो इंसाफ जरूर होना चाहिए। चलिए नाज़रीन, मेरा ये आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआ में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।